तो सेटअप आ न्यू प्रेजेंटेशन कंसिस्टिंग ऑफ 3 स्लाइड, मीन्स आपको एक प्रेजेंटेशन क्रिएट करना है जिसमें 3 स्लाइड्स होनी चाहिए। तो हम जाएंगे और यहाँ से क्या करेंगे, ओपन कर लेंगे हम इम्प्रेस। तो हमने यहाँ पर प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर दैट इज़ इम्प्रेस को ओपन कर लिया है और इसको मैं सेव कर लेता हूँ, क्योंकि आप लोगों को मैं ये सोर्स कोड बाद में प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप लोगों को याद रहे। अब चूँकि यहाँ पर टेम्पलेट के बारे में जिक्र नहीं किया गया है तो मैं यहाँ पर टेम्पलेट नहीं लूँगा और इसको सिंपली यहाँ से क्लोज कर दूँगा और सिंपली यहाँ पर आएंगे। अगर आप चाहें तो आप इंसर्ट पे जाकर भी नई स्लाइड ला सकते हैं, या फिर जो आपके सामने डिफ़ॉल्ट रूप से एक स्लाइड है इस पर आप राइट क्लिक करिए, मिलेगा ऑप्शन न्यू स्लाइड का, इस पर क्लिक कर दीजिए या फिर Ctrl+M कर दीजिए। ठीक है, तो जो बोला गया था वो हमने यहाँ पर कर लिया है कि एक प्रेजेंटेशन क्रिएट करना है जिसमें 3 स्लाइड्स होनी चाहिए, जो कि यहाँ से हो चुका है। अब यहाँ पर अगला टर्म बोला गया है ऑन द फर्स्ट स्लाइड, जो पहली स्लाइड है उस पर आपको ये सारे काम कर लेने हैं। क्या करने हैं, ये सारे काम कर लेने हैं। तो सिंपली आप यहाँ पर आइए पहली स्लाइड पे और जो पहला इंस्ट्रक्शन है उसको पढ़ लीजिए। टाइप टेलीफोन एनालिसिस फॉर द टाइटल, मीन्स जो ये टर्म है इसको आप उस स्लाइड का टाइटल क्रिएट कर लीजिए। इसको हमने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पर आएंगे और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। और अगर आप चाहें तो आप इसका जो फॉन्ट साइज है उसको भी यहाँ से आप कम ज़्यादा कर सकते हो। तो हमने कर दिया है 36 पॉइंट, ठीक, ओके। और इसको हमने कर दिया है बोल्ड। इसके बाद बोला गया है, अच्छा लेकिन हमने गलती कर दिया है, तभी बोलते हैं कि क्वेश्चन को पूरा रीड करना चाहिए। यहाँ पे बोल रहा है कि टाइप टेलीफोन एनालिसिस फॉर द टाइटल यूजिंग एनी वर्ड आर्ट ऑप्शन, यानी कि यहाँ पर ये टाइटल तो इंसर्ट करना है लेकिन यहाँ पर आपको वर्ड आर्ट का यूज़ करना है। और ध्यान दीजिएगा, जो वर्ड आर्ट ऑप्शन है ये आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मिलता है, जबकि यहाँ पर उसी को हम जानते हैं फॉन्ट वर्क के नाम से। किसके नाम से जानते हैं, तो आप बोलोगे फॉन्ट वर्क के नाम से जानते हैं। तो सिंपली आपको आना है इंसर्ट में, मिलेगा ऑप्शन फॉन्ट वर्क का, यहाँ पे क्लिक करिए और जो भी आपकी पसंदीदा, जिसको भी आप पसंद कर रहे हो उस पर आप क्लिक कर दीजिए। तो मेरी पसंद में हमने यहाँ पर नोट पे क्लिक किया और ओके पर क्लिक कर दिया। तो आप पाओगे यहाँ पर जो कंटेंट है कुछ इस प्रकार से आ चुका है। अच्छा, यहाँ पर ओवरलैप हो रहा है, कोई बात नहीं, ठीक। और इसको हमने यहाँ से रिप्लेस कर दिया जो हमको यहाँ पर दिया गया था, और इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ डिलीट, और इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ कुछ इस प्रकार से। इसको हमने यहाँ से कर दिया रिमूव और इसको हमने यहाँ पर सेट कर दिया है। तो जो पहला वाला है टर्म, इसको हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। अगला आता है इंसर्ट एनी अप्रोप्रिएट इमेज बिलो द टाइटल, जो आपने टाइटल लिखा है उसी के नीचे आपको एक इमेज इंसर्ट करनी है और उस पर एनिमेशन इफ़ेक्ट भी इम्प्लीमेंट करना है। तो आप यहाँ पर आइए, जाइए इंसर्ट पे, मिलेगा ऑप्शन आपको यहाँ पर इमेज का, यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से कोई इमेज ले लीजिए जो भी आपके कंप्यूटर में अवेलेबल है। मैंने ओपन पे क्लिक किया और इसको हमने यहाँ से कर लिया है कुछ इस प्रकार से, और इसके बाद इसको हमने यहाँ पर सेट कर लिया। अब इस पर मुझे अप्लाई करना है एनिमेशन, तो सिंपली आप उस पर क्लिक कर दीजिए, उस फाइल के ऊपर, उस इमेज के ऊपर। देन जाइए, आपको मिलेगा ऑप्शन यहाँ पर व्यू का। व्यू में जाने के बाद मिलेगा एनिमेशन, यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए। इसके बाद में प्लस ऐड पे क्लिक करिए और जो भी एनिमेशन आपको लगाना है, जो भी इफ़ेक्ट लगाना है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कर लिया है डायमंड, तो कुछ इस प्रकार से इमेज ओपन होगी। हमने ले लिया रैंडम बार्स, तो यहाँ पर रैंडम तरीके से जो इमेज है उस पर इफ़ेक्ट अप्लाई हो जाएगा। मैंने कर लिया व्हील, तो इस प्रकार से यहाँ पर जो एनिमेशन है वो इम्प्लीमेंट होगा। तो हमने यहाँ पर एनिमेशन को अप्लाई कर दिया है। इसके बाद में अगला आता है ऑन द सेकेंड स्लाइड। जो सेकेंड स्लाइड है उस पर आपको दिया गया जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग पाई चार्ट क्रिएट करना है। तो आइए सेकेंड स्लाइड पे, और यहाँ पे आने के बाद इसको मैं यहाँ से भी रिमूव कर देता हूँ क्योंकि इसका काम नहीं है। और आप जाइए इंसर्ट पे, मिलेगा ऑप्शन चार्ट का, इस चार्ट पे क्लिक कर दीजिए और आपके सामने इस प्रकार से डिफ़ॉल्ट रूप से एक चार्ट आ जाएगा जो कि कॉलम चार्ट है। बट जो आपके पास प्रॉब्लम है
उसमें बोला गया है कि आपको पाई चार्ट क्रिएट करना है। तो आप यहाँ पर आएँ और यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो चार्ट का टाइप है वो ले लीजिए पाई। तो हमने यहाँ पर ले लिया है पाई और यहाँ पर जो भी आपको अच्छा लगे आप ले सकते हो। तो मैं कर लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए एक्सप्लोडेड पाई चार्ट, क्योंकि ये पाई चार्ट की ही कैटेगरी है। ओके, अगर आप चाहें तो आप इस पर क्लिक करके इसका जो लुक है उसको कर सकते हो 3D। एक इसमें आपको मिल जाएगा सिंपल और अगला आ जाएगा रियलिस्टिक। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर जो डेटा दिया गया है उसके अकॉर्डिंग चार्ट क्रिएट होना चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, इसको फिर से उसी पे करना पड़ेगा ताकि हम एक साथ डेटास को इनपुट कर पाएँ। और ओके, इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ कट, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएंगे। और यहाँ पर सिंपली आपको यहाँ पर एक दिख रहा होगा ऑप्शन टेबल का, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। 1 मिनट। हाँ, ये अब इसमें दिक्कत कर रहा है। ये राइट क्लिक करिए, मिलेगा ऑप्शन डेटा टेबल का, इस पर आप क्लिक कर दीजिए और जो भी डेटास आपको यहाँ पर दिए गए हैं वो आपको यहाँ पर फिल करने हैं। चूँकि जो हमारे पास प्रॉब्लम है उसमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 ही कॉलम्स हैं, तो हम यहाँ पर बाकी के कॉलम्स को रिमूव कर देंगे। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करने के बाद इस पर क्लिक कर दीजिए, इस पर क्लिक करिए और यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। तो आप पाओगे यहाँ पर सिर्फ 2 कॉलम बचे हुए हैं। देन इसके बाद अब जो ये डेटा दिए गए हैं आप इनको यहाँ पर फिल कर लीजिए। तो जो पहला वाला इसमें आपको लिखना है इंटरनेशनल, तो इसको हमने किया Ctrl+C और इसके बाद में हमने कर लिया Ctrl+V। इसी प्रकार से हमने कर लिया पीक रेट को Ctrl+C और यहाँ पे हमने कर दिया Ctrl+V। इसी प्रकार से हमने चीप रेट को भी कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। आफ्टर दैट हमने इंटरनल पे कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब जो इनकी वैल्यूज़ हैं वो आपको इंसर्ट करनी है। तो हमने कर दिया 6040, इसके बाद में 7842 और 1583, इसके बाद में 16805। देन आपको सिंपली क्या करना है, क्लोज़ कर देना है और आप पाओगे कि उसी के रिकॉर्डिंग यहाँ पर जो चार्ट है वो ड्रॉ हो चुका है। ओह माय गॉड, अब यहाँ पर दिक्कत, हाँ आप यहाँ पर देखें जो हमने डेटास दिए थे उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो चार्ट है, पाई चार्ट है, वो यहाँ पर क्रिएट हो चुका है और जो भी फील्ड्स थे वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आपकी रिक्वायरमेंट है कि कौन सा पार्ट किस वैल्यू को दिखा रहा है, इसके लिए आपको सिंपली यहाँ पर आना है, राइट क्लिक करना है और 1 मिनट, कभी कभी यहाँ पर कुछ इशू हो जाता है, तो ऑप्शन भी आ नहीं रहा है, कोई बात नहीं, अभी आ जाएगा। इस पर आप राइट क्लिक करिए। एक काम करता हूँ, यहाँ से क्लिक करता हूँ और इसको हमने यहाँ से फैला लिया है और यहाँ पे आने के बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे आ चुकी हैं और यहाँ से भी आप टाइटल को इंसर्ट कर सकते हो और इसी में आप जो भी लीजेंड्स हैं, जो ये आपको दिखाई दे रहा ना, ये इंटरनेशनल, पीक रेट, चीप रेट, इंटरनल, इन सभी को हम बोलते हैं लीजेंड्स। तो अगर आप चाहें तो आप इनको हाइड भी कर सकते हो, अगर आप चाहो तो शो भी कर सकते हो। इसका जो प्लेसमेंट है वो आप यहाँ पर क्लिक करके टॉप बॉटम जहाँ पर भी आपको दिखाना है वो आप ले सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार जो भी आपको दिया गया है। ओके, और यहाँ से आप जो एरिया ये वाला है इसको भी आप यहाँ से फिल कर सकते हो, उसके बारे में बोला नहीं गया तो मैं यहाँ पर नहीं लिखूँगा। और अब जो भी लेबल्स होते हैं उसको भी आप यहाँ पर क्लिक करिए। इस समय इसमें ऑप्शन आ नहीं रहा है, कोई बात नहीं, भी आएगा, कहीं खो गया होगा। हाँ, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लाइन में आपको मिलेगा, इसके बाद में डेटा सीरीज़ और डेटा सीरीज के अंदर ऑप्शन है शो डेटा लेबल्स। इसको आप क्लिक कर देंगे तो जो वैल्यूज़ हैं वो उस पर्टिकुलर पार्ट पे शो होना शुरू हो जाएंगी। इसे आपको हटाना है तो आप यहाँ पर क्लिक कर दोगे तो वो वहाँ से रिमूव हो जाएंगी। तो जो ये दूसरा टर्म दिया गया था ये भी आपने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। इसमें दिया गया है कि सेकंड स्लाइड में ही आपको इंसर्ट द चार्ट टाइटल टेलीफोन एनालिसिस, यानी कि जो ये चार्ट है इसका आपको देना है टाइटल। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पर आइए,
जो भी चार्ट की प्रॉपर्टीज़ है और मिलेगा ऑप्शन टाइटल्स का। यहाँ पे क्लिक करिए और इसके बाद में इसको यहाँ पे आप कर दीजिए Ctrl+V और आप पाओगे यहाँ पर जो चार्ट जो कंटेंट था उसका टाइटल सेट हो चुका है। अगला पॉइंट, अच्छा चार्ट गायब हो गया, गायब नहीं हुआ है, ओ वन मिनट, हमने डिलीट कर दिया क्या शायद। यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ का इशू हुआ है क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई है। चार्ट कहाँ चला गया भाई, खो गया, 1 मिनट, इसमें शायद कुछ कोई बटन प्रेस हो गई है, कोई बात नहीं, मैं कैसे करना था ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। इसके बाद में अगला टर्म यहाँ पर जो आने वाला है दैट इज़ ऑन द थर्ड स्लाइड, जो तीसरी स्लाइड है उस पर आपको ये काम करना है। इंटर द फॉलोइंग टेक्स्ट, जो ये आपको यहाँ पर टेक्स्ट दिया गया है उस टेक्स्ट को आपको एंटर करना है। तो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पर जाएंगे थर्ड स्लाइड पे और यहाँ पर हम चाहें तो पेस्ट कर सकते हैं या फिर इसको यहाँ से डिलीट कर दीजिए और इसको भी आप यहाँ से डिलीट कर दीजिए। इंसर्ट पे आइए, मिलेगा ऑप्शन टेक्स्ट बॉक्स का और आप यहाँ पे कोई टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट कर लीजिए और यहाँ पे Ctrl+V कर लीजिए। आप यहाँ पर क्लिक करके इसका साइज भी यहाँ से मेंटेन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इंटर द फॉलोइंग टेक्स्ट, तो हमने टेक्स्ट को इंटर कर लिया है। देन आपको इसमें फ़ॉन्ट स्टाइल करनी है टाइम्स न्यू रोमन और जो फ़ॉन्ट का साइज है वो आपको करना है 24। तो आप सिंपली यहाँ पर आइए और इसके बाद में जो साइज है वो कर लीजिए 24 और यहाँ पर जो फ़ॉन्ट का स्टाइल रहेगा वो रहेगा टाइम्स न्यू रोमन। तो हमने ये वाला भी काम यहाँ से कर दिया है। तो जो ये पॉइंट है ये भी हमने कंप्लीट कर लिया। अगला है यूज़ द सेम ट्रांजिशनल इफेक्ट बिटवीन ईच स्लाइड, यानी कि आपको स्लाइड्स के बीच में ट्रांजिशन लगाना है। ध्यान दीजिए, जो ट्रांजिशन होता है वो लगता है स्लाइड के बीच में और जो एनिमेशन होता है वो स्लाइड में जो भी ऑब्जेक्ट हैं, टेक्स्ट है, इमेज है, ऑडियो है, वीडियो है, उस पर इम्प्लीमेंट होता है। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर आइए और मिलेगा ऑप्शन स्लाइड ट्रांजिशन का, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए या फिर स्लाइड पर जाने के बाद भी आप यहाँ से इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो आपको यहाँ पर कई सारे इफेक्ट दिए गए हैं, तो हमने यहाँ पर ले लिया है फॉर एग्जांपल फेड का। तो जो स्लाइड है कुछ इस प्रकार से प्रेजेंट होगी, जैसा कि आपने देखा। हमने कर लिया फॉर एग्जांपल कॉम्ब, तो इस प्रकार से यहाँ पर स्लाइड प्रेजेंट होगी। तो हमने कॉम्ब ले लिया है। देन इसके बाद आप यहाँ पर जो इसका वेरिएंट है कैसा रहेगा, हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल ले सकते हो। इसके बाद में जो ये एनिमेशन है वो कितने टाइम में कंप्लीट होना चाहिए वो आप यहाँ पर ले सकते हो। तो हमने कहा कि जो ये एनिमेशन है, जो ये ट्रांजिशन है, ये 2 सेकेंड में पूरा होना चाहिए। अगर आप चाहें तो आप यहाँ से कोई साउंड भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। साथ ही साथ अब इस बात को आप ध्यान से समझें कि कभी कभी आपसे बोल देता है, क्या बोल देता है कि जो स्लाइड्स हैं वो ऑटोमेटिकली दिए गए टाइम के आधार पे चेंज हों। तो आपको यहाँ पर आफ्टर पे क्लिक करना रहेगा। अगर आपसे बोले कि जब माउस से क्लिक किया जाए, जब मैनुअल तरीके से क्लिक किया जाए तभी स्लाइड चेंज हो, तो आपको ऑन माउस क्लिक इसी को सेलेक्ट करके रखना है। तो जो ट्रांजिशन है वो आपने अप्लाई कर दिया है। देन इसी प्रकार से अगर आप चाहते हो कि जो ये एनिमेशन है ये सारे ही स्लाइड पे अप्लाई हो जाए, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है यूज द सेम ट्रांजिशनल इफेक्ट बिटवीन ईच स्लाइड, तो सिंपली आपको यहाँ पर मिलेगा ऑप्शन अप्लाई ट्रांजिशनल टू ऑल स्लाइड, इस पे आप क्लिक कर दीजिए। तो क्या होगा, यही जो विशेषताएं हैं, जो ये ट्रांजिशन है, ये सारी स्लाइड्स में आ चुका है। इसके बाद में बोला गया है अगले पॉइंट में कि प्ले आ स्लाइड शो, जो आपने प्रेजेंटेशन क्रिएट किया है उसको आप प्ले करिए। तो प्ले करने के लिए क्या करना है, जाना है स्लाइड शो में, मिलेगा ऑप्शन स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। तो आप पाओगे यहाँ पर जो स्लाइड्स हैं वो प्रेजेंट होना शुरू हो चुकी हैं। चूँकि हमने कहा था कि जब हम स्लाइड पे क्लिक करें तभी वहाँ पर जो ऑब्जेक्ट हैं वो प्रेजेंट हों या फिर स्लाइड चेंज हों। तो हमने क्लिक किया तो आप पाओगे यहाँ पर एनिमेशन के साथ में इमेज आ गई। फिर से मैंने क्लिक किया तो हम लोग अगली स्लाइड पे यहाँ पर आ चुके हैं। इसके बाद हमने फिर से क्लिक किया तो यहाँ पर थर्ड स्लाइड आ चुकी है। आई होप कि आपको यहाँ से काफ़ी सहायता मिली होगी कि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे